हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का रिटायरमेंट के केस में फर्स्ट केस जो है वो करवाया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेकंड केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। इन दिस केस इज कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। Here total capital of the firm will be given to us and partners share in their profit sharing ratio and that capital will be going to be shared in new profit sharing ratio। तो इस केस को समझने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है जिसका मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे प्रॉपरली। तो क्वेश्चन को रीड करने से जो है हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आएगी। तो देखो, सबसे पहले देयर आर 3 पार्टनर्स Akash, Badal and Chetan and the old profit sharing ratio between them is 3:2:1. Balance sheet is given. In balance sheet, creditors have 4,800, workman compensation reserve is given, capital balances are given, and in asset side, bank balance, debtors along with the provision, stock, plant and machinery and land and building is given. Information is Badal retires, Badal की retirement हो चुकी है। Goodwill of the firm to be fixed at 21,600. Goodwill of the firm is given to us and Badal share to be adjusted। इस लाइन से हमें पता लगेगा कि हमें केस गिवन है। Badal's share to be adjusted through the capital accounts of Akash and Chetan। कह रहा है आकाश और चेतन के बेसिस पे कैपिटल को एडजस्ट करना है। हुज फ्यूचर प्रॉफिट इज़ 3:1। मतलब कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इस क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 3:1। उसके बाद आगे देखो, टोटल कैपिटल भी हमें गिवन है, दैट इज़ 56,000 ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। और वो बोल रहा है कि इस कैपिटल को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करना है। एंड एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट। और कह रहा अगर कुछ पैसा कम होगा तो वो लेके आएगा और अगर पैसा ज़्यादा होगा तो उसको हम पेमेंट कर देंगे। अलॉन्ग विद दैट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 7,200। तो मैं आपको इस वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना सिखाऊंगी नहीं, तो वो क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं है और आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आता है बनाना। काफ़ी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको पार्टनर कैपिटल की हेल्प से कैसे एडजस्टमेंट करनी है केस की वो करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल। हाँ जी, देखो यहाँ पे अब हमें गिवन क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म। Here the goodwill of the firm is given to us. Goodwill of the firm is 21,600। रिटायर ओल्ड रेशो भी लिख लेते हैं। Old ratio is given to us 3:2:1 between Akash, बादल एंड चेतन। तो रिटायरमेंट हो रही है यहाँ पे बादल की। क्लियर। उसके बाद आगे देखो, हमें न्यू रेशो भी गिवन है। न्यू रेशो जो गिवन है दैट इज 3:1 बिटवीन आकाश एंड चेतन। क्लियर। अब यहाँ पे क्योंकि हमें ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। तो गेन किसका निकालेंगे, सबसे पहले आकाश का निकालते हैं। आकाश का गेन उसके न्यू शेयर में से उसके ओल्ड शेयर को माइनस करेंगे। उसका न्यू शेयर है 3/4 और उसका ओल्ड शेयर है 3/6। तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। देख लेते हैं, 4 6 2 के टेबल पे 2 3 2 1 3 एंड 3। तो 2 × 2 × 3 दैट इज़ 12। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा 12। तो इसको 12 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और इसको 2 के साथ। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो 9 - 6 दैट इज़ 3/12। क्लियर। इसी तरह से हम निकालेंगे अगले पार्टनर जो है चेतन। चेतन का गेन तो वो भी सेम फॉर्मूला लगेगा, न्यू माइनस ओल्ड। चेतन का न्यू है 1/4 और उसका ओल्ड है 1/6।
डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 12, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से, 2 विद 3, तो 3 माइनस 2 दैट इज़ 1/12। तो जो गेनिंग रेशो बनेगी विल गोइंग टू बी 3/12 इज़ टू 1/12, तो ये बनेगा 3:1। 3:1 इज़ आवर गेनिंग रेशो बिटवीन द पार्टनर। अब हम यहाँ पे गुडविल का एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्म का गुडविल गिवन था 21,600, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर है 2/6। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, बादल शेयर ऑफ गुडविल, बादल का गुडविल का कितना शेयर बन रहा है देख लेते हैं। 21,600 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 7,200। तो इस 7,200 को दो पार्टनर्स देंगे, कौन कौन, आकाश एंड चेतन। कौन सी रेशो में, उनकी गेनिंग रेशो में। तो 7,200 इंटू 3/4 एंड 7,200 इंटू 1/4। देखते हैं कितना शेयर आता है इनका, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। 5,400 आकाश पेमेंट करेगा, 72 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड 1,800 की पेमेंट जो है वो चेतन करेगा। तो जनरल एंट्री देखो किस तरह से रिकॉर्ड होगी, आकाश, अगले पेज पे कर लेते हैं। आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बादल कैपिटल अकाउंट। अब हमने देखा कि चेतन ने पेमेंट करनी है 18 की और उसने करनी है 5,400 की। एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक है जी। और टोटल 7,200 जो है उस पार्टनर को मिल जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। पर्टिकुलर्स, तो ये आकाश, ये बादल, ये चेतन। पर्टिकुलर्स आकाश, बादल एंड चेतन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल के बैलेंसेस ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल के बैलेंसेस लिख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, वो बैलेंस शीट में गिवन थे 45,000, 30,000 एंड 15,000। 45,000, 30,000 एंड 15,000। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालते हैं। बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट गिवन था 7,200 का। तो 7,200 को 3:2:1 की रेशो में शेयर करना है। 72 इंटू 3/6 3,600, 72 इंटू 2/6 2,400 और थर्ड पार्टनर का 72 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज़ 1,200। क्लियर। उसके बाद अब हम गुडविल का जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब हम इसको टू बादल को छिपाएंगे तो हम बाय आकाश और बाय चेतन लिखेंगे। तो बाय आकाश एंड बाय चेतन, पैसा जाएगा बादल के अकाउंट में दैट इज़ 5,400 एंड 1,800। उसके बाद इस वाली साइड पे टू बादल आएगा, टू बादल्स कैपिटल अकाउंट और पैसा जाएगा आकाश के अकाउंट में 5,400 का और चेतन के अकाउंट में 1,800 का। क्लियर। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है या नहीं है।
तो बैलेंस शीट देखो, हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 9000 की, तो इस रिजर्व को भी एज अ प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अमाउंट है 9000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, 4500 फॉर आकाश, 9000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 3000 फॉर दिस, एंड 9000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, 1500 फॉर हिम। अब उसके बाद यहाँ तक जो है आपको पहले भी क्वेश्चंस में सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे आपने न्यू जो करना है उसको ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में टोटल कैपिटल गिवन है 56,000 की, और इसके साथ हमें न्यू रेशो गिवन है 3:1 की, और उसने बोला कि इस कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जब भी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें पिछले केस में ये था कि कंबाइंड कैपिटल गिवन ही नहीं थी, तो वहाँ पे हम बैलेंसेस कैरी डाउन को लिखकर उसको प्लस कर लेते थे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे इन द न्यू रेशो। यहाँ पे हमें दो काम नहीं करने पड़े, एक हमें न्यू रेशो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी है और दूसरे में कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी है, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो, टोटल कैपिटल हमें गिवन है 56,000 की। इस 56,000 के बेसिस पे हम आकाश न्यू कैपिटल वो निकालेंगे, और चेतन की भी ऐसे ही निकालेंगे, चेतन न्यू कैपिटल। तो जो 56,000 था उसको न्यू रेशो जो थी हमारे पास 3:1 में शेयर कर देंगे, 56,000 इंटू 1/4। क्लियर? 56,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 42,000, एंड 56,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 14,000। अब ये हमारी न्यू कैपिटल है। अब इस न्यू कैपिटल को हमने कहाँ लिखना है, यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये आएगा 42,000 फॉर आकाश एंड 14,000 फॉर चेतन। अब हमने लास्ट स्टेप क्या करना है, लास्ट स्टेप में हमने इसको टोटल करना है, और जो डिफरेंस जाएगा वो हमारा टू कैश और बाय कैश के साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जी ध्यान से, हम इसको प्लस करने लगे हैं। तो प्लस करने पहले आकाश का करते हैं, 45,000 ऊपर से देख रही हूँ मैं, प्लस 3600 प्लस 4500, ये टोटल आया है 53,100। इसमें से हम माइनस करते हैं 42,000 माइनस 5400, तो ये आ रहा है 5700। तो यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट 5700, 53,100, 53,100। अब इसी तरह से हम चेतन के लिए कैलकुलेट करेंगे। 15,000 प्लस 1,200 प्लस 1,500, ये बन रहा है 17700। इसमें से माइनस करते हैं इस साइड को, 1,800 माइनस 14,000, तो बच रहा है 1,900, तो वो भी इधर आ जाएगा। और एक बार टोटल देख लेते हैं हम, 1900 प्लस 14,000 प्लस 1,800, तो टोटल बन रहा है 17700, यहाँ भी 17700। अब हम बी का कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ बादल जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, 30,000 प्लस 2400, 5400, 1,800 एंड 3,000, ये आ रहा है 42600। और इसके बैलेंस को हम लोन अकाउंट की तरह ट्रांसफ़र करेंगे टू बादल का लोन अकाउंट 42600। क्लियर? अब इसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने बनाना है कैश अकाउंट, क्योंकि ये वाली जो आइटम्स हैं ये कैश अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होंगी। तो कैश अकाउंट मैं आपको बना के दिखा देती हूँ,
और बैलेंस शीट जो है वो आपको ऑलरेडी आती है कि उसमें कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो करने हैं, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले यहाँ से कैश का बैलेंस उठाते हैं। बैंक बैलेंस गिवन है 11,000, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रोट डाउन, दैट इज़ 11,000। उसके बाद अब ये जो आइटम है ये वाले इधर जाएंगे बैलेंस ट्रांसफ़र, तो उसको हम लिखेंगे बाय आकाश कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ 5,700, और बाय चेतन कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ 1,900। क्लियर? इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इसको बैलेंस कर देना। तो जो हम बैलेंस करेंगे 11,000 माइनस 5,700 माइनस 1,900, तो ये बचेगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 3,400। और आपने बैलेंस शीट जब बनानी है न्यू बैलेंस शीट, तो उसमें कैश का बैलेंस ये 3,400 जो है वो वाला अमाउंट आएगा, और बाकी एज इट इज़ रिवैल्यूएशन के चेंजेस करके, और जो न्यू कैपिटल के बैलेंस आएंगे पार्टनर्स के वो ये वाले बैलेंस आएंगे, और 42,600 जो है वो एज रिवैल्यूएशन जो है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र होगा। क्लियर? थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट केस जो है वो कैपिटल एडजस्टमेंट का वो करवाऊंगी। थैंक यू।